नमस्कार फ्रेंड, आज हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं ट्रेन दुर्घटना पर आधारित प्रश्नों को। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। पहला प्रश्न क्या है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके परिणाम स्वरूप गाड़ी अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 45 मिनट देरी से पहुंची। यदि यह दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुई होती तो यह रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 36 मिनट देर से पहुंचती। रेलगाड़ी की सामान्य चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, हमें बताना है। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए, इस प्रश्न को सोल्व हम लोग दो टाइप से करेंगे। पहला टाइप होगा ट्रिक और दूसरा होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रिक का। हो सकता है किसी किसी को ट्रिक समझ में नहीं आए, तो उसका कहने का मतलब उसके लिए कॉन्सेप्ट बेस्ट होगा। तो सबसे पहले ट्रिक का ही बात कर लेते हैं। देखिए, ट्रिक में कुछ नहीं करना पड़ता हम लोग को। क्या पूछा है, रेलगाड़ी की सामान्य चाल बताइए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बोलिए चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है भैया दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी हम लेंगे 18 किलोमीटर को। ठीक है, कैसे लेंगे बताते हैं। अभी वह दूरी लेंगे जितना आगे दुर्घटना हुई होती। ठीक है, तो बताया गया है कि 18 किलोमीटर आगे दुर्घटना हुई होती। तो बोलिए दूरी तो निकल गया, समय कहां से आएगा। बोले समय के लिए चाल दिया गया है। ठीक है, चाल दिया गया है। एक बार देखिए 45 मिनट का समय लगा और दूसरे बार 36 मिनट का समय लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि समय कम लगा। समय कम लगता है कब, जब चाल बढ़ाता है। चाल बढ़ाया होगा तभी तो उसका समय कम लगा होगा। ठीक है, तो यहां से देखिए आप स्पीड का रेशियो ले लीजिए कि पहले उसका चाल जो था 4 रहा होगा, फिर उसका चाल कितना होगा 5 रहा होगा, तभी तो समय कम लगा। स्पीड बढ़ाया, 4 से स्पीड किया 5, तो यहां से हम लोग टाइम का रेशियो निकाल देंगे। तो ये 5 इधर आ जाता है और 4 इधर आ जाता है। ठीक है, सभी रेशियो में है। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि 1 यूनिट समय जो है कम लग रहा है। और सवाल में वही बताया गया है कि पहले लगता था उसको 45 मिनट का समय और अभी लग रहा है 36 मिनट का समय। तो समय लग रहा है 36 9 45। ठीक है, 1 यूनिट का मान आ गया आप लोग के पास 9 मिनट। ठीक है, अगर 1 यूनिट का मान 9 मिनट के बराबर है तो समय तो वाजिब में 4 यूनिट लग रहा है। तो बोलिए 36 मिनट। 36 मिनट क्या हो रहा है, समय लग रहा है। तो दूरी तो हम लोग पहले निकाल के बैठे हैं। समय आ गया आप लोग के पास 36 मिनट, लेकिन ये तो किलोमीटर में है दूरी, ये मिनट में है। तो बोलिए 60 से भागा देंगे तो घंटा में आ जाएगा। तो 60 से अगर भागा देंगे तो ये 60 उठ के आ जाएगा ऊपर। ठीक है, कटा दीजिए 18 का 18, 18 दूना 36, 2 से ये कट गया 30 बार में। 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकला आपका, चाल निकल गया। रेलगाड़ी का सामान्य चाल निकल गया। बोले समझ में आया। बोले ट्रिक किसको समझ में आता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं भैया किसका, कॉन्सेप्ट का। समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहले मैदान साफ करने दीजिए। चलिए अब हो गया मैदान साफ और आ जाइए अब कहां, कॉन्सेप्ट पे। देखिए, एक रेलगाड़ी जो है इतना लंबा दूरी तय करता है। ठीक है, कितना दूरी हमें पता नहीं है, लेकिन बताया गया है कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह कार जो है, यह गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बोलिए भैया ये दूरी कितना है। बोलिए 30 किलोमीटर। ठीक है, बोलिए एकदम ठीक है। दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके परिणाम स्वरूप गाड़ी अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलने लगा। तो बोलिए 4/5 का मतलब क्या हुआ कि अगर ये इसका इनिशियल स्पीड रहा होगा तो वर्तमान में उसका स्पीड ये है। पहले वो 5 स्पीड से चल रहा था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो गाड़ी स्पीड क्या हो गया, गाड़ी का स्पीड स्लो हो गया। अब वह 4 के स्पीड से चल रहा है। इसका मतलब अगर इस पोजीशन को, अगर इस 30 किलोमीटर को अगर वह गाड़ी तय किया होगा तो किस स्पीड से तय किया होगा। बोलिए 5 के स्पीड से। बोलिए शेष दूरी को किस स्पीड से तय किया होगा। बोलिए शेष दूरी को वह 4 के स्पीड से तय किया होगा, टोटल दूरी को यहां तक। तो ये जो अपना चाल को जो कम किया, 5 से जो 4 चाल किया, इसके कारण उसको 45 मिनट अधिक समय लग गया, 45 मिनट देरी से पहुंचा। लेकिन एक कंडीशन और दिया गया है कि यही दुर्घटना अगर इस पॉइंट से 18 किलोमीटर आगे हुई होती, इस 30 किलोमीटर की जगह पे 48 किलोमीटर पे हुआ होता दुर्घटना, समझिएगा,
कि इस पोजीशन पे दुर्घटना ना हो करके, दुर्घटना मान लीजिए कि इस पोजीशन पे हुआ, ठीक है, 18 किलोमीटर। ये दूरी कितना है? बोलिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी भैया मेरा 18 किलोमीटर है। अगर ये दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुई होती, ठीक है, तो आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक जो है गाड़ी अपने सामान्य चाल से आती। इसका मतलब इस पोजीशन पे इसका चाल अगर 5 रहता तो इस पोजीशन पे भी चाल इसका कितना रहता? बोलिए 5। ठीक है, अब समझिएगा थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज और बताया गया है। क्या बताया गया है कि अगर इस स्पीड में अगर वह इस पोजीशन पे दुर्घटना अगर हुआ होता तो इसके बाद चाल कितना होता? तो बोलिए चाल यहां से शुरू होता, तो यहां तक इस पॉइंट तक जो आया तो 5 के स्पीड से, और इस पॉइंट पे जो आया तो यहां से अपना चाल वह 4 किया। तो थोड़ा सा दूर जो है ना अधिक स्पीड वाला 5 वाला स्पीड से 18 किलोमीटर वह आगे चला, जिसके कारण जो है उसको 45 के जगह 36 मिनट देरी हुआ। पहले 45 मिनट देरी होता था और अभी 36 मिनट देरी हो रहा है। अब थोड़ा सा देखा जाए, इस दूरी का बात कर लें, ठीक है। पहले इस पॉइंट पे दुर्घटना हुआ था और अभी इस पॉइंट पे दुर्घटना हुआ, ठीक है, इस पॉइंट पे दुर्घटना हुआ। यह दूरी 18 किलोमीटर है, लेकिन यही 18 किलोमीटर को अगर गौर से देखा जाए कि यही 18 किलोमीटर दूरी पहले वह 4 के स्पीड से तय किया था और यही 18 किलोमीटर दूरी को अभी वह 5 के स्पीड से तय किया, तो आपका समय बचा। बोलिए 45 के जगह 36 में पहुंच गए, मतलब क्या 9 मिनट समय बचा लिए। 9 मिनट समय कैसे बचा लिए? बोलिए पहले 4 से तय किए थे उस दूरी को हम, और वही दूरी को अभी हम 5 से तय कर रहे हैं। तो यहां से अगर हम स्पीड का रेशियो देखा जाए कि पहले स्पीड 4 था, इस 18 किलोमीटर का बात कर रहे हैं, पूरा दूरी का बात नहीं कर रहे हैं। इस 18 किलोमीटर को अगर हम 4 से तय किए थे और फिर यही 18 किलोमीटर को हम 5 से तय किए, तो यहां से आप बोलिए भैया टाइम का रेशियो भी निकाल दीजिए उल्टा पुल्टा के रेसिप्रोकल करके, ठीक है। तो ये आ गया टाइम का रेशियो। तो यहां देखिए भैया कि पहले 5 समय लग रहा था और अभी 4 समय लग रहा है, ठीक है। तो एक समय बचा, 1 यूनिट समय क्या हुआ? बचा। तो सवाल में देखते हैं कितना समय बचा, तो बोलिए 45, 36, 9 मिनट समय बचा। 9 मिनट का समय बचा। तो वाजिब में इस दूरी को तय करने में 4 मिनट का समय लग रहा है, 4 यूनिट का समय लग रहा है। 1 यूनिट का मान 9 मिनट, तो 4 यूनिट का मान बोलिए 36 मिनट, ठीक है। तो 36 मिनट में कितना दूरी तय हुआ? बोलिए 18 किलोमीटर, ठीक है, 18 किलोमीटर। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है, तो हमें यह निकालना है कि 1 घंटा में कितना चला, यही ना। तो 36 मिनट में अगर 18 किलोमीटर चला तो यहां से 60 मिनट में, बोलिए 1 में, बोलिए 18/36, तो बोलिए 60 में 60 से गुना, ठीक है। 18 का 18, 18 दूना 36 और ये आ गया 30, ठीक है। 30 है भैया, 30 है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकला भैया? गाड़ी का सामान्य चाल, ठीक है। सामान्य चाल है, देखिए सामान्य चाल 5 है ना। पहले प्रारंभिक में वो 5 से चला था, 5 से चला तभी तो समय कम लगा, 4 लगा, और जब दुर्घटना के बाद चला है 4 के स्पीड से तो समय उसको अधिक लगा, 5 लगा है, ठीक है। तो सामान्य चाल कितना है? 5, और समान चाल से चला मतलब स्पीड अधिक से चला तो समय कम लगा है। बोले समझ में आया? बोलिए हाँ आ गया। अगर समझ में आ गया तो एक सवाल और है। क्या है सवाल? एक ट्रेन 60 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल की 3/4 गुनी हो जाती है। इससे वह अपने गंतव्य पर 35 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 20 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती तो ट्रेन गंतव्य पर केवल 25 मिनट देरी से पहुंचती। तो ट्रेन की चाल क्या है? ठीक है, एकदम आइए ट्रिक से बनाइएगा। बोले ट्रिक से तो बन गया होगा, जो व्यक्ति ट्रिक लगाया होगा उसका उद्धार हो गया होगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट का बात कर लेते हैं कि ये रहा भैया टोटल दूरी, ये रहा टोटल दूरी, और बताया गया है कि 60 किलोमीटर का जो दूरी है, 60 किलोमीटर का जो दूरी है वह अपने सामान्य चाल मतलब कि 4 के स्पीड से चला। ठीक है, 3/4, और शेष दूरी जो है वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया इस पॉइंट पे। अब यह जो है
3 के स्पीड से जाना शुरू कर दिया और अंतिम तक 3 के स्पीड से गया। अगर पुनः बात कर लिया जाए, एक कंडीशन दिया गया है कि यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 20 किलोमीटर आगे हुआ होता, तो कहने का मतलब मान लीजिए कि 20 किलोमीटर ये दूरी यहाँ पे पहले हुआ था और ये दूरी जो है आपका 20 किलोमीटर है। तो बोलिए यहाँ से स्पीड इसका कितना था, बोलिए 4। इस पोजीशन पे भी स्पीड कितना था, बोलिए 4। क्या लिख रहे हैं, ठीक है। इस पोजीशन पे भी स्पीड कितना था भैया, बोलिए 4। लेकिन एक कंडीशन है, अगर इस 20 किलोमीटर की दूरी को हम लोग आपस में बराबर करें कि यही 20 किलोमीटर दूरी को वह 3 के स्पीड से पहले तय किया था, और अगला कंडीशन में बोला गया है कि यही 20 किलोमीटर की दूरी को वह अगर 4 से तय करे तो पहले जो समय उसको लगता था 35 मिनट का यहाँ पे समय लगता था, और यहाँ पे उसे मात्र 25 मिनट का समय लग रहा है। इसका मतलब 10 मिनट समय बच रहा है। क्यों 10 मिनट समय बच रहा है, क्योंकि चाल जो है पहले वह वही दूरी 20 किलोमीटर को, इस दूरी को 3 के स्पीड से तय किया था, और यही 20 किलोमीटर की दूरी को वर्तमान में 4 के स्पीड से तय किया होगा। तो यहाँ से अगर स्पीड का रेशियो देखा जाए तो 3 से 4 किया तो टाइम जो है उसको कम लगेगा, 4 से 3 हो जाएगा टाइम। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 का जो है टाइम में 1 का कमी हो रहा है, तो 1 यूनिट का मान दिया है 10 मिनट के बराबर। 1 यूनिट का मान 10 मिनट के बराबर, तो समय वाजिब में 3 यूनिट लगा है, तो समय उसको 30 मिनट लगा होगा, ठीक है। अगर समय 30 मिनट लगा है और यही 30 मिनट में कितना दूरी तय किया है, तो बोलिए 20 किलोमीटर। 30 मिनट समय में कितना दूरी तय किया है, तो यही 20 किलोमीटर। तो बोलिए 1 घंटा में मतलब 60 मिनट में बोलिए 40 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 घंटा में तय किया गया दूरी क्या होता है, बोलिए चाल होता है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का सही जवाब है। अगर यहीं पे भैया आपसे पूछ लिया जाए कि बोलिए टोटल दूरी बताइए हमें, ठीक है, टोटल दूरी बताइए कि टोटल दूरी कितना है, तो बोलिए दूरी तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। जब यहां तक आप आ गए हैं, चाल निकाल लिए, तो दूरी निकालने के लिए तो एक से एक तरीका है आपके पास, बोलिए। लेकिन हम यहां पे बताने वाले हैं आपको वह तरीका जिससे कि आप पीछे का भी कुछ रिवीजन कर लीजिए। बोलिए दूरी निकालने के लिए यहां से यहां तक तो आपका चाल आ गया 40 किलोमीटर। बोलिए अगर 40 किलोमीटर चाल आ गया तो इस 60 किलोमीटर को वह 4 के स्पीड से, समझिएगा कि 40 बराबर 4 बराबर अगर 40 है तो 1 बराबर कितना रहा होगा, बोलिए 10। तो 4 बराबर ये 40 है तो 3 बराबर कितना रहा होगा, 30। इसका मतलब ये हुआ भैया, इतना करना भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है, कि अगर ये 60 किलोमीटर को 40 के स्पीड से चला और यही 60 किलो शेष दूरी को वह 30 के स्पीड से चला, और अगला जो कंडीशन था, अगला कंडीशन क्या था, अगला कंडीशन था कि यही दूरी को वह 40 के स्पीड से चला है और यह दूरी को वह 30 के स्पीड से चला है, ठीक है। हम लोग देखिए एक दूसरा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा कि यही दूरी को अगर वह 30 के स्पीड से चला तो शुरू से अंत तक चला गया 30 के स्पीड से, और यही दूरी को अगर, समझिए इस पॉइंट को मिटा दीजिए, ठीक है, इस पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है, 1 मिनट समझिएगा, इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। इतना समझिए कि ये चाल जो है 40 है और ये चाल मेरा 30 है, यहां तक कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, माइंड स्थिर कर दीजिए। क्यों, चाल मेरा निकला 40, तो 4 का मान आ गया 40 और 3 से चला था, 3 का मान आ गया 30। यहां तक बोलिए कोई भैया को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं है। अगर यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, अगर ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता तो बोलिए ये टोटल दूरी को कितने समय में तय करता। टोटल दूरी को छोड़िए, यही दूरी का बात कर लेते हैं, ठीक है, अंडरलाइन जो टेढ़ा लाइन से हम लोग इंकित किए हैं, अगर इस दूरी को तय करता तो अपने नियत समय पहुंच जाता। लेकिन ये अपने चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लिया, इसके कारण क्या हुआ, 35 मिनट समय उसको अधिक लग गया। बोलिए चाल में अगर 10 का डिफरेंस है, चाल में अगर 10 का डिफरेंस हो रहा है तो वही दूरी को तय करने में 35 मिनट समय का भी अंतर हो रहा है। केवल इस दूरी का बात कर रहे हैं,
केवल इस दूरी का, ठीक है, केवल इस दूरी का बात कर रहे हैं। तो यही दूरी को अगर वह 40 के स्पीड से चलता तो समय वही लगने वाला था, लेकिन यही दूरी को वह 30 के स्पीड से चला है, जिसके कारण वह क्या हुआ है, 35 मिनट इसका समय अधिक लग गया है। तो बोलिए दूरी बराबर, हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर एक सूत्र होता है कि चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, ठीक है, जो बड़ा है उसमें घटा दीजिए, ठीक है, और इनटू समय का अंतर, ठीक है। बोलिए बताए हैं ना, यहां से क्या निकलता है आपका दूरी, तो ये दूरी आपका निकल जाएगा जहां से डिफरेंस हुआ है। तो सबसे पहले ये दूरी हम निकाल देते हैं कि दूरी पहले कितना था, बोलिए 40, फिर दूरी वह तय किया किससे, 30 से, तो डिफरेंस तो आपको लग रहा है कि 10 का डिफरेंस है, और इनटू समय का अंतर, तो समय का अंतर तो निकाल के दिया है कि 35 मिनट समय अधिक लग रहा है। तो 35 को आप क्या कीजिए, घंटा में बदल दीजिए। तो 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म, और ये कट गया आपका 3 से 6 कट गया 2 बार में, 2 से ये 2 कट गया, 4 कट गया 2 बार में, तो 35 दूना 70। तो 70 तो निकला भैया मेरा ये दूरी, ठीक है। तो 60 किलोमीटर इधर भी तो है, तो अगर 60 इधर वाला भी दूरी जोड़ दिया जाए तो टोटल दूरी कितना हो गया, 130 किलोमीटर, ठीक है। बोलिए समझ में आया, बोलिए हाँ आ गया। तो पिछला जो सवाल था, ठीक है, इसका भी दूरी निकाल दीजिएगा आप लोग, बोलिए एकदम निकाल देंगे। जो दूरी निकलेगा कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा, और इसका तो सब चीज हम निकाल दिए। एक सवाल और रखे हैं, आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या है, एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, और उसके बाद अपनी मूल चाल के 5/6 चाल से चलती है और 2 घंटे विलंब से पहुंचती है। यदि यह दुर्घटना 300 किलोमीटर और बाद हुई होती तो गाड़ी मात्र 1 घंटे विलंब से पहुंचती। तो गाड़ी का सामान्य चाल बताएं और दूरी भी बताएं, ठीक है, टोटल दूरी बताएं। इसका आंसर आप हमें कहाँ दीजिएगा भैया, नीचे कमेंट बॉक्स में। यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।